हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं G20 से रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं, जो सवाल हैं उनके बारे में। तो G20 जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे वो सारे के सारे लेके आया हुआ हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि G20 की स्थापना कब हुई। तो G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। आपसे पूरी डेट पूछ सकता है तो याद रखना है आपको 26 सितंबर 1999 में जो है G20 की स्थापना हुई थी। और किन देशों ने की थी तो वो भी आपको याद रखना है कि विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर हैं उन्होंने मिलकर जो है G20 की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। पहला बोल रहा है कि अब G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर ही शामिल होते हैं, ये सही है। और दूसरा, भारत ने 2023 से पहले G20 शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया है, ये भी सही है। और G20 का मुख्य उद्देश्य दुनिया की गरीबी को ख़त्म करना है, देखिए ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि G20 का मुख्य उद्देश्य जो है गरीबी को कम करना तो है ही साथ और भी कुछ है, जैसे कि G20 देश जो हैं वो वित्तीय स्थिरता और टिकाऊ विकास की बात करते हैं। ठीक है, वो सीधा ये नहीं कहती कि वो गरीबी कम करेंगे। तो यहाँ पर ये लाइन जो है गलत हो जाती है, क्योंकि G20 का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, और नीचे वाला जो है इसकी सालाना जो है बैठक का आयोजन होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर में 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। तो 2023 में हो रहा है नई दिल्ली शहर में। ठीक है, नई दिल्ली में जो है G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है 2023 में। और कब से कब तक है तो वो भी आपको याद रखना है, ये 9 से 10 सितंबर को ये मीटिंग है। ठीक है, 9 से 10 सितंबर को ये मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, हालांकि ये हो चुकी है आज जब मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ तो। और ठीक है, नई दिल्ली में है और इससे इस समय तक है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल ये बोल रहा है कि 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी। ठीक है, थीम क्या थी तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर इसकी थीम थी इस बार की। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है। ठीक है, G20 का सदस्य नहीं है। तो देखिए, सिंगापुर जो है वो G20 का सदस्य नहीं है। ठीक है, सिंगापुर जो है वो G20 का सदस्य नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जबकि इंडोनेशिया, मैक्सिको, तुर्की जो है इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि G20 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। तो देख लेते हैं इसको कि G20 की बैठक में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है बैठकों में। ठीक है, ये सही है अभी। दूसरा कथन बोल रहा है G20 के देश दुनिया के कुल 85% सकल घरेलू उत्पाद को बनाते हैं। ठीक है, इनका जीडीपी जो है लगभग इतना ही है। विश्व व्यापार में G20 के देश 80% का योगदान करते हैं, तो ये भी सही है। G20 देशों में दुनिया की करीब 40% जनसंख्या रहती है, ये गलत है इसमें। ठीक है, G20 के जो देश हैं इन देशों की जनसंख्या जो है वो कुल विश्व की 2/3 है। ठीक है, 2/3 है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, 2/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था तो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में आयोजित हुआ था। अमेरिका में कहाँ तो अमेरिका के वॉशिंगटन में इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था तो 2008 में किया गया था। ठीक है, देखिए वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना,
और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। और ये जो हमारी वीडियोस हैं ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, और बनाई इसी उद्देश्य से जाती हैं ताकि जो है आपके लिए हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है? सम्मेलन यहाँ पे नहीं लिखा है, याद रखना, ठीक है। कितने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है? तो सही जो आंसर है इसका वो हो जाएगा यहाँ पर 18, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 18 शिखर सम्मेलन, सॉरी 17 हो चुके हैं, 18वां जो है वो अभी भारत में हुआ है, ठीक है। तो आज के समय में 18 सम्मेलन आपको याद रखना है, ठीक है। 17वां हो चुके थे और भारत का एक हो गया, तो इसका मिलकर हो गया टोटल 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। 18वां कहाँ हुआ, तो ये आपको याद रखना है, भारत में नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले साल G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, इसमें होता ये है कि जो सदस्य देश होते हैं वो एक एक करके जो है अध्यक्षता करते हैं। तो इस बार ये अध्यक्षता करी जाएगी ब्राज़ील के द्वारा। सही आंसर है ब्राज़ील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है ना, G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो थे ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये नवंबर तक जो है इसके अध्यक्ष रहेंगे। नरेंद्र मोदी जो है इस समय G20 के अध्यक्ष, और जो देश अध्यक्ष होता है मतलब उसे ही अपने देश में जो है बैठक का आयोजन करना पड़ता है। तो इस बार भारत ने जो है G20 देशों को जो है इनका सम्मेलन आयोजित कराया। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के G20 शेरपा कौन थे? ठीक है, शेरपा कौन थे? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ कांत जो थे वो इस बार G20 के शेरपा थे। चलिए आपके लिए क्वेश्चन ये है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि शेरपा का क्या काम होता है, ठीक है। शेरपा का क्या काम होता है ये आपको मुझे बताना है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत ने इस साल 20 सदस्य देशों के अलावा कितने देशों को आमंत्रित किया था? देखिए इस सम्मेलन में 20 सदस्य देश को तो आना ही आना था, लेकिन भारत के द्वारा कुछ अन्य सदस्य देशों को भी इसमें बुलाया गया। तो इनकी संख्या कितनी है? तो आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए, 9 सदस्य देशों को भी जो है इसमें बुलाया गया था। चलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, आप 9 सदस्य देशों का नाम बताएंगे, ठीक है। अब वो G20 के सदस्य ने ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो ये 9 देश कौन से थे जो कि सदस्य नहीं है लेकिन भारत ने इनको जो है आमंत्रित किया था, ये आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही। अब आगे जो है हम और भी टॉपिक्स पर वीडियो लेके आते रहेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।